दोस्तों, जंग में हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। जहां उसने इजराइल के ऊपर दनादन हमले करके ये बता दिया है कि वो इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और बार बार इस जंग के लिए इजराइल को ललकार रहा है। जहां अगर इजराइल किसी शहर पर लेबनान के हमला करता है तो उससे कई गुना ज़्यादा तरीके से हमला जो है वो किया जाता है इजरायली शहरों के ऊपर। जहां लेबनान बॉर्डर के पास बसा किryat shmona जो है वो जल करके राख हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा किryat shmona जो है पूरी बस्ती खाली हो चुकी है हिजबुल्लाह के खौफ से, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और किस तरीके से किryat shmona के ऊपर बम बरसाने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो शहरों को निशाना बना रहा है, और सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस को भी हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। מה קרה למבנה? הכל קרס. שרפים המכוניות. आपने देखा कि किस तरीके से धुआं ही धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। जिस बैरक पर सीधा हमला किया है हिजबुल्लाह ने, उसमें कुछ लोग ये ज़रूर कहने आएंगे कि भैया कुछ तबाही का मंजर तो आया नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद हमले के बाद बर्बादी का मंजर भी बैरक के अंदर देखने को मिला। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये हमले आज किए गए हैं। तकरीबन दिन के समय के अनुसार 12:30 बजे के आसपास ये बड़े हमले किए गए हैं, जिसका वीडियो सर्कुलेट हुआ और ये साफ तौर पर संदेश दिया गया है हिजबुल्लाह के महासचिव द्वारा कि हम हर उस दौर के लिए तैयार हैं जिस दौर में, जिस भाषा में इजराइल हमसे बात करना चाहता है। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई बड़े हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा, जहां यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह जो है वो रुकने वाला नहीं है। और लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपने हमले जो हैं वो जारी रखे हैं, जहां लेबनानी कस्बों और गांवों पर इजरायली हमलों के जवाब में एक बड़ा हमला किया गया है किryat shmona के ऊपर, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के परिणाम स्वरूप अल जलील के कई इलाकों में आग लग गई है, क्योंकि रॉकेटों के एक हमले ने किryat shmona में कई इमारतों को सीधे प्रभावित किया है, जिसमें 2 इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के साथ साथ एक आपातकालीन सेवा दल भी घायल हो गया है। और ये तस्वीरें पूरी तरीके से इजराइल से छुपाई जा रही हैं और ये बताया जाता है कि साहब इनके हमलों से तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं मर रहा है, पर जो मर रहे हैं उन्हें घायल बताने के लिए मजबूर हो जाता है इजराइल, क्योंकि अब इजरायली मीडिया ये साफ तौर पर बता रहा है कि अब हिजबुल्लाह तबाही मचा रहा है, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे प्रतिरोध ने इजराइल के कब्जे वाले कफर चौबा हिल्स में अल रमाथा सैन्य स्थल पर हमला शुरू कर दिया, जिससे लक्ष्यों पर सीधा हमला हुआ है। उसके ठीक 15 मिनट बाद प्रतिरोध सेनानियों ने अल सोमाका सैन्य स्थल पर रॉकेट हथियार दागे और इसके बाद प्रतिरोध ने तोपखाने इकाइयों में भी रामिया सैन्य स्थल पर हमला किया, जिससे लक्ष्यों पर सीधा हमला हुआ है। पहले यह बताया जाता था कि साहब देखिए हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, पर उसे तो इजराइल अपने आयरन डोम से हवा में ही मार गिराने का काम कर देता है, पर बीते 10 महीने के अंदर आयरन डोम फेल हो चुका है।
मोसाद फेल हो चुका है, इजराइल डिफेंस फोर्स हो, इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स हो, जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत थी, उसे हिजबुल्लाह ने फेल कर दिया है। जिसके नतीजे ये हैं कि कहीं आग के मंजर देखने को मिल रहे हैं, कहीं आग की लपटें देखने को मिल रही हैं, जो सीधे सीधे हिजबुल्लाह की मिसाइलें शहर के अंदर गिरने लगी हैं। जहां साफ तौर पर संदेश इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने एक संदेश इजराइल को दिया, जहां उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ जल्द ही एक युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन उनका समूह सबसे खराब स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे किसी भी हालत में हमें जंग में मुठभेड़ करनी पड़े, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। शेख कासिम ने कहा कि भविष्य में विस्तारित युद्ध की संभावना नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह सबसे खराब संभावनाओं के लिए पूरी तरह तैयार है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने युद्ध विराम समझौते के समापन को बहुत संभावित बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि विशेष रूप से 1948 के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों में अस्थिर स्थिति के मद्देनजर और इजरायली विपक्षी नेता यायार लैपिड पर काफी दबाव डाल सकते हैं, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जो है वो खतरे में आ सकती है। और साफ तौर पर बोला गया है कि हम हर भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं, और वो हमारे लड़ाके, हमारे मुजाहिदीन समय समय पर इजराइल को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं साफ तौर पर बताया जा रहा है कि सीधा सीधा शहरों को निशाना बना रहा है, जहां लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपनी भूमि के उत्तर में बीत हिलेल के इजरायली तोपखाने के खिलाफ ड्रोन हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ मिसाइलें, रॉकेट दागने का काम किया जा रहा था। बड़ी बड़ी बुरकान मिसाइलें दागी जा रही थी 400-500 किलो की। अब हिजबुल्लाह ने ड्रोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जहां यह बताया गया शनिवार सुबह कि एक बयान जारी करते हुए हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध और गाजा के लोगों के समर्थन में यह बड़ा हमला किया, जिसमें जायनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। जिसमें हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को लेबनानी लोगों पर हमला किया था। इसके अलावा इसने नोट किया कि इजरायली बेस पर उसके ड्रोन हमलों ने लक्ष्य पर सटीक हमला किया है, जहां बर्बादी के मंजर साफ तौर पर देखने को मिले। और यह बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को अल-अक्सा ऑपरेशन और अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन और गाजा पट्टी में घरों और चिकित्सा केंद्रों पर जायोनी शासन के पूर्ण पैमाने पर हमलों के एक दिन बाद हुआ, जहां हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के खिलाफ जो है इस जंग में कहा कि हम अपने भाइयों का खुल करके साथ भी देंगे। पर जिस तरह से हमले हिजबुल्लाह कर रहा है, उसने इजराइल को अंदर से तोड़ करके रख दिया है। अब स्थिति इजराइल के पास ये बन रही है कि वो हिजबुल्लाह से जंग लड़े या ना लड़े, क्योंकि यहां अमेरिका उसे चेताने पर लगा हुआ है कि आपकी औकात से कई गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह, और अगर बर्बादी आप अपनी चाहते हैं तो सीधा सीधा जाकर के हिजबुल्लाह से जंग में कूदिए, अन्यथा अगर आपके पास ताकत नहीं बची है तो जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहां हिजबुल्लाह हमले करके ललकार रहा है, इजराइल को अपनी ओर जंग के लिए खींच रहा है।